नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 3 अप्रैल 2022 की वीकली रिवीजन की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें महत्वपूर्ण 60 सवाल जो पिछले सप्ताह भर के इम्पोर्टेंट रहे, उन सभी सवालों पर हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने ये टेलीग्राम लिंक दिया गया और ये व्हाट्सअप नंबर जो है, इस पर आप अगर पीडीएफ प्राप्त नहीं होती है आपको, तो इस नंबर पर आप लोग पीडीएफ लिखकर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। जिनके पास पहले से है टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, उनको आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे वीकली रिवीजन, फटाफट रिवीजन हमें करना है ताकि सभी सवाल आपके रिवीजन में आ जाएं। चलिए पहला सवाल देखिए मित्रों, क्या है आपके सामने। यहाँ पर है, भारत ने मार्च 2022 में पहली बार माल निर्यात का कितने अरब डॉलर जो है उसका लक्ष्य जो है वो हासिल कर लिया। कितने अरब डॉलर का जो व्यापार है उसका लक्ष्य मार्च 2022 तक भारत ने हासिल किया है। तो इसका सही जवाब आपको ध्यान रखना है, कितना होगा। तो ये मेरे मित्रों होगा आपका 400 अरब डॉलर जो है, 400 अरब डॉलर तक की राशि का क्या कर लिया भारत ने, अपना व्यापार कर लिया है। निर्यात व्यापार जो है वो 400 अरब डॉलर तक का पहुंचा दिया है। चलिए ज़रा अगला सवाल देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने जो स्क्रीन पर है, उसमें प्रधानमंत्री का चर्चित व प्रसिद्ध परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कब होगा, नहीं हो गया है। तो इसका आयोजन कब कब किया गया। 1 अप्रैल 2022 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1 अप्रैल 2022 को इस कार्यक्रम का क्या किया गया, आयोजन किया गया। 1 अप्रैल को 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की और बहुत ही शानदार कार्यक्रम इसको अपन कह सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के विषय जो एक प्रधानमंत्री के विचार में आए, उन सभी विचारों को इन्होंने यहाँ पर रखे। विभिन्न परीक्षार्थियों ने भी अपने सवाल पूछे, अभिभावकों ने भी पूछे, शिक्षकों ने भी इसमें सवाल जो हैं वो पूछे थे। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है आपके सामने। यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक का विस्तार जो है उसको मंजूरी प्रदान की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 तक, हालांकि ये मार्च में इसकी अवधि जो है वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब इसे सितंबर 2022 तक के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। सितंबर 2022 तक इसको बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी समाप्त होने की डेट क्या थी, तो ध्यान रखिए मेरे मित्रों, मार्च में इसे समाप्त होना था। मार्च 2022 में इसे समाप्त होना था, 2022 में इसे समाप्त होना था, लेकिन क्या कर दिया गया, अब इसे सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया। अगला सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, क्या है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। दुनिया का फर्स्ट जो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाला जो शहर है वो ढाका बांग्लादेश है। कौन सा है, ढाका बांग्लादेश जो है वो फर्स्ट नंबर पर है इसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पर है भारत का मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश जो है उसका एक शहर है जिसका नाम क्या है, मुरादाबाद, वो दूसरे नंबर पर है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो पाकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो इसका सही जवाब है, सबसे अधिक प्रदूषित अगर शहरों की बात की जाए तो वो ढाका बांग्लादेश है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, क्या है यहाँ पर आपके सामने है। नेक्स्ट सवाल, बड़ी चतुराई से और जल्दी जल्दी सवालों को कवर करते चलना है। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है इसको जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो पहली भारतीय खिलाड़ी महिला कौन थी, इससे पहले साइना नेहवाल थी, जो कि 2011 और 12 में 2 बार इसको क्या कर चुकी है, जीत चुकी है। अभी हाल ही में पीवी सिंधु ने इसको क्या कर लिया है, जीत लिया। तो पीवी सिंधु ने इसको जीतकर एक नया कीर्तिमान जो है वो स्थापित किया है। तो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, पीवी सिंधु बनी है। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर, क्या है। 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है। तो ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो ड्राइव माई कार जो है इस फिल्म को यह पुरस्कार प्रदान किया। ड्राइव माई कार जो है इस फिल्म को यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया। ड्राइव माई कार इस फिल्म को यह पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, क्या ये सब सुनते जाइए, आप सब पहले से इनको सुन रखा है तो दोबारा आपको याद आ जाएंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक जो है तेज 8,000 रन बनाने वाले, सर्वाधिक इंटरनेशनल क्रिकेट में जो है वो सर्वाधिक 8,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, उनका नाम आपको बताना है। इनमें से ऐसे खिलाड़ी का नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8,000 रन पूरे करने वाले बने हैं। सबसे पहले ये काम किया था सचिन तेंदुलकर ने, उसके बाद कुमार संगकारा, और अभी जो है वो स्टीव स्मिथ जो है, इन्होंने ऐसा कीर्तिमान स्थापित जो है वो कर दिया है। तो सबसे तेज बनाने वालों में अब सबसे आगे कौन है, तो स्टीव स्मिथ है, उसके बाद कुमार संगकारा है, उसके बाद तीसरे सचिन
तेंदुलकर हैं। चलिए ज़रा नेक्स्ट सवाल देखिए मित्रों क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल जो है वो ये वाला है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में होगा। ये बात पहली इंपॉर्टेंट बात है, फीफा में 2022 के आयोजन किया जाएगा, फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसकी स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो याद रखना है बायजू जो है, जो बायजू एजुकेशन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है अनअकैडमी की तरह ही। तो अब ये बायजू जो वो सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है हिंदुस्तान में, और ये पहली बार ऐसी कंपनी बनी है जो फीफा विश्व कप 2022 जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, कतर में किया जाएगा, उसको स्पॉन्सर करने वाली कंपनी, पहली भारतीय कंपनी ऐसा कर रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल ज़रा देखिए मित्रों क्या है आपके सामने है। 26 मार्च को चिपको आंदोलन की वर्षगांठ मनाई गई अभी हाल ही में। उत्तराखंड के चमोली जिले में इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी चमोली जिले से। कहाँ से? उत्तराखंड के चमोली जिले से। हालांकि पहले ये उत्तराखंड का भाग नहीं था, उत्तर प्रदेश का ही भाग था। उस समय संयुक्त प्रांत जो हुआ करता था उस संयुक्त प्रांत के नाम से आप लोग जानते थे। 1973 में क्या किया गया मेरे मित्रों? 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत चमोली जिला उत्तराखंड जो है यहाँ से की गई। पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर नए सीएम जो है वो अभी हाल ही में क्या किए, बने हैं। चलिए जरा नेक्स्ट सवाल देखिए। 26 मार्च को दुनिया भर में अर्थ ओवर डे मनाया गया, जो मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी? तो सेव आवर फ्यूचर है। क्या है? हमारे भविष्य को क्या करना है? सेव देना है। तो सेव आवर फ्यूचर है, ध्यान रखना। ये सेव है, सेव नहीं है, सेव आवर फ्यूचर जो है, आवर फ्यूचर। 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इस प्रकार जो है सभी घरों में लाइट आदि बंद करके इस प्रकार का दिवस जो है वो प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इस बार ये 26 मार्च को मनाया गया, लेकिन हर बार ये दुनिया में कब मनाया जाता है? तो मार्च माह का जो अंतिम शनिवार होता है उस दिन ये दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो कब मनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। यहाँ पर है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 5 अक्टूबर और 5 सितंबर। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों जो है वो है 5 अक्टूबर। पर्यावरण मंत्री हमारे भूपेंद्र यादव जी जो हैं उनके द्वारा ये घोषणा की गई है। भूपेंद्र यादव जो हैं उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में ऐसा कहा गया है कि 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अब क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। एक आपको पता होगा 26 दिसंबर का दिन। ये 2 दिवस हिंदुस्तान में आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। 26 दिसंबर का दिन पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? वीर बाल दिवस के रूप में इसे मनाए जाने की घोषणा की गई है। वीर बाल दिवस जो है, वीर बाल दिवस के रूप में इसे मनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो आपको एक तो 26 दिसंबर याद रखना है, एक 5 अक्टूबर याद रखना है। तो ये दोनों दिवस आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। लॉस एंजल्स में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जो है वो अभी हाल ही में वितरित किए गए। इनके संदर्भ में सत्य कथन बताना है। कौन सा सत्य कथन है? तो यहाँ पर पहला है, बेस्ट फिल्म कोडा को दिया गया है अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है वो ट्राई कोस्तूर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री आरियाना डिबोस को दिया गया है। तो ये सभी कथन इसके क्या हैं मेरे मित्रों? सत्य हैं। तो सभी कथन यहाँ पर क्या हैं? आपके सही कथन हैं। इसमें बेस्ट फिल्म कोडा, ट्राई कोस्तूर, सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री आरियाना डिबोस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है हमारे सामने। यहाँ पर यह रहा अगला सवाल। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किस जंतु की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्य जीव बॉन्ड जारी किया गया है? इस प्रकार का वन्य जीव बॉन्ड जारी करके पैसे एकत्रित करके और उन जीवों के संरक्षण के लिए अभी हाल ही में इस प्रकार का बॉन्ड जारी किया गया है। तो जो आपका ब्लैक राइनो है, इस ब्लैक राइनो के लिए इस प्रकार के प्रयास जो हैं वो विश्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो मेरे मित्रों, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण वह कैच द रेन जल संरक्षण अभियान 2022 का शुभारंभ जो है वो अभी हाल ही में 29 मार्च को किसके द्वारा किया गया? तो रामनाथ कोविंद ने जो है वो इस समय जो है वो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण भी किया, और रामनाथ कोविंद ने इस अभियान की भी क्या की थी? अभी हाल ही में शुरुआत की थी। तो सबसे पहले 2018 में इस प्रकार की जो पुरस्कार है वो दिए गए थे। 2018 में पहली बार दिए गए। तो इसका सही जवाब आपको ध्यान रखना है, रामनाथ क्या है?
कोविंद इसका सही जवाब है, जो कि हमारे क्या हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इनके द्वारा ऐसा किया गया। पहले इस प्रकार के पुरस्कार जो वो 2018 में दिए गए। जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। कैच द रेन अभियान जो वो 20 नवंबर 2022 तक चलाया जाएगा और यह सब एक क्या है, जागरूकता अभियान है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। अगला सवाल है, श्री हरिचंद ठाकुर जी की 211वीं जयंती पर मतुआ धर्म जो है, उस मतुआ धर्म के महामेले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मार्च को संबोधित किया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो मतुआ धर्म का संबंध जो है वो पश्चिमी बंगाल से। पश्चिमी जो बंगाल में प्रसिद्ध श्री हरिचंद ठाकुर जी जो हैं, इनकी 211वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने मतुआ धर्म को मानने वाले लोगों के इस मेले का क्या किया था, उद्घाटन किया था और इनको संबोधित भी इस अवसर पर किया गया था। तो पश्चिमी बंगाल जो है, यहाँ पर क्या है, ममता दीदी की सरकार है भैया, क्या है, ममता जो है बनर्जी की सरकार है। प्लस इसके अलावा जगदीप धनखड़ जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन राज्यपाल हैं? तो जगदीप धनखड़ जो हैं, जगदीप धनखड़ जो हैं यहाँ के क्या हैं भैया, राज्यपाल हैं। तो ये सब बातें भी हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये मतुआ धर्म जो है यहाँ के मानने वाले समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? तो पश्चिमी बंगाल में रहते हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने है, भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन को 29 मार्च को गोवा स्थित किस नौसैनिक हवाई अड्डे पर तैनात किया जाएगा? अभी आपसे पूछा जा रहा है कि भैया आप ये बताइए हमें कि भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन जो है, इसका नाम है IANS 316। IANS क्या है? 316। IANS 316 जो है, इस नाम का एक वायु स्क्वाड्रन जो है वो नौसेना में अभी हाल ही में गोवा जो है, इस गोवा पर स्थित एक नौसैनिक अड्डा है, उस पर उसे तैनात किया गया है। और उस अड्डे का नाम आपको पता होगा क्या है? INS हंसा है। INS हंसा हवाई अड्डा कहाँ पर है? नौसैनिक अड्डा है ये कहाँ पर है? तो ये गोवा में है मेरे मित्रों। ये कहाँ पर है? तो ये बात ध्यान रखना, ये गोवा में है। और यहाँ पर एक नया स्क्वाड्रन जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया, तैनात किया गया। और ये तैनात कहाँ किया गया है? तो गोवा में तैनात किया गया, जिस अड्डे का नाम है INS हंसा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, गोवा के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किसने की है? तो पंजाब के भगवंत मान ने की है, प्रमोद सावंत ने गोवा की है, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की है, और बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर की है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। मणिपुर के नए CM कौन बने हैं? तो मणिपुर के N बीरेन्द्र सिंह यहाँ पर नए CM जो है वो बने हैं। N बीरेन्द्र सिंह नए CM बने। योगी आदित्यनाथ जो है वो कहाँ के बने हैं नए CM? तो UP के नए CM बने हैं। प्रमोद सावंत जो वो कहाँ के बने हैं? तो भैया गोवा के बने हैं। और पंजाब के कौन बने हैं? तो भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के CM बन चुके हैं। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक हाल ही में किसे बनाए गए? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, इसके महानिदेशक अभी हाल ही में किसको बनाए गए? गिलबर्ट होनबो को बनाए गए, गिलबर्ट होनबो को। और ध्यान रखना, इस संगठन का जो मुख्यालय है वो मेरे मित्रों कहाँ पर है? तो जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर इसका क्या है, मुख्यालय स्थित है। और 1919 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और इसे 1969 में नोबेल पुरस्कार भी इस संगठन को मिल चुका है। 1969 में इस संगठन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यहाँ ध्यान रखना, इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो 1969 में इसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। DRDO ने MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से लेकर के हवा, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है, जिसको सतह से लेकर हवा में, सतह से हवा, सतह यहाँ लिख देता हूँ मैं, सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली जो है उसका अभी हाल ही में क्या किया गया है? सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल प्रणाली का अभी हाल ही में सफल परीक्षण 27 मार्च 2022 को चांदीपुर रेंज से किया गया। यह मिसाइल किस प्रकार की है? तो यह एक सुपरसोनिक प्रकार की मिसाइल है। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति जो है वो हवा की गति से भी तेज होती है। सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो कौन सी है? आपकी MRSAM है, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, इसका सफल परीक्षण DRDO के द्वारा अभी हाल ही में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। भारतीय बैडमिंटन संघ का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किससे बनाया गया है? तो आपको पता होगा, असम के मुख्यमंत्री N बीरेन्द्र सिंह हैं। ये असम के क्या हैं भैया? CM है। असम के CM जो है, इन्हीं को क्या किया गया अभी हाल ही में, जो भारतीय बैडमिंटन संघ है उसका अध्यक्ष बनाया गया। असम के
सीएम जो हैं, और असम और मेघालय के बीच में अभी हाल ही में एक क्या हुआ है, समझौता हुआ। ये दो तीनों दे रखे हैं, ये पद भी किसी से संबंधित है। भारतीय बैडमिंटन संघ में एक उपाध्यक्ष हैं, एक कोषाध्यक्ष है, ये सब बनाए गए, लेकिन ये इतने परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, आपका सही जवाब जो है वो इसमें याद रख लेना है। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है, इनको अभी हाल ही में भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल आपके सामने जो है वो है, किन दो राज्यों के मध्य यहाँ पर 50 वर्ष पुराना सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर गृह मंत्री की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो अभी अभी अब बात बताइए, एक तो आपका क्या है, असम है, और यहाँ पर एक क्या है, मेघालय है। असम और मेघालय के बीच में इस प्रकार का समझौता अभी हाल ही में हुआ है। असम के हेमंत बिस्वा जो है इनके बीच में, और मेघालय के कोनराड संगमा जो है, इन दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में अभी हाल ही में इस प्रकार का समझौता जो है वो संपन्न हुआ है। तो इसका सही जवाब जो है वो असम और मेघालय, यानी पहला ही ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगला सवाल है, कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया। तेजस नाम का एक कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है, जिसका अभी हाल ही में जो है तेजस की फुल फॉर्म यहाँ लिखी गई है, ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा हमारे युवा एवं खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर है, इनके द्वारा ऐसा किया गया है। अनुराग ठाकुर के द्वारा ऐसा किया गया। अनुराग ठाकुर जो है, इनके पास इंफॉर्मेशन एंड जो आपका ब्रॉडकास्टिंग जो है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है वो भी है। इसके अलावा इनके पास युवा एवं खेल मंत्रालय भी है। युवा एवं क्या है, खेल मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय जो है, खेल मंत्रालय का प्रभार भी किसके पास है, इन्हीं के पास है। एक टॉप्स नाम की एक योजना चलती है मेरे मित्रों, क्या है, टॉप्स नाम की योजना, उसका संबंध भी किस मंत्रालय से है, तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की एक योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उसका नाम है टॉप्स योजना। अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है, बेंगलुरु जो है, यहाँ बेंगलुरु में एक और भी बात ध्यान रखना है, बेंगलुरु में इन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं, इनका उद्घाटन भी कहाँ पर किया, बेंगलुरु कर्नाटक में अभी हाल ही में किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है हमारे सामने। ये रहा अगला सवाल, ये है आपके सामने, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में जीता है। तो अवनी लेखरा को नॉमिनेट जरूर किया गया, लेकिन यह दिया नहीं गया। अभी हाल ही में यह है पुरस्कार जो है, मीराबाई चानू जो है, इन्होंने क्या किया है, इसको जीता है। मीराबाई चानू जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीत चुकी है, और मीराबाई चानू को यह पुरस्कार जो है वो क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो मीराबाई चानू का। मिताली राज जो संबंध है वो क्रिकेट से, मिताली राज का संबंध किससे है भैया, क्रिकेट से मिताली राज का संबंध है। मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से मिताली राज का संबंध है। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, किससे, बैडमिंटन। ऐसा भी सीधा सीधा खेल से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अवनी लेखरा के संबंध में अभी पूछा जा चुका है, ये शूटिंग से संबंधित है। यह सवाल अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, ऐसा अभी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, तो शूटिंग से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। हाल ही में दिए गए बीबीसी पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर शेफाली वर्मा को दिया गया है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो कर्णम मल्लेश्वरी को दिया गया है, और ये दोनों कथन ही अपने क्या हैं, सही हैं। दोनों कथन ही यहाँ पर क्या हैं, सत्य साबित हो रहे हैं। तो ये बीबीसी प्लेयर ऑफ द ईयर के संदर्भ में बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर शेफाली, बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्णम मल्लेश्वरी, और बीबीसी जो है वुमन पुरस्कार जो है वो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जो है वो मीराबाई चानू को दिया गया है। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है यहाँ पर। यह है, हाल ही में किसने डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की घोषणा की। हाल ही में इनमें से कौन सा देश है जिसके द्वारा डिफेंस, चाइना जो है उसकी, चाइना की ताकत को कमज़ोर करने और विभिन्न देशों की जो हेकड़ी है उसको कम करने के लिए डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना करने के लिए इनमें से किस देश के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसके द्वारा अभी ये हाल ही में ये घोषणा की गई। आने वाले समय में हम डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी जो है इसकी क्या करने वाले हैं, स्थापना करने वाले हैं। पर्थ से सिडनी के बीच में आपको पता होगा एक सबसे लंबा रेल मार्ग यहाँ पर क्या करता है, गुजरता है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की मरे और डालिंग जैसी नदियाँ हैं। कालगुडी और कालगुडी यहाँ की सोने की खाने हैं, और विभिन्न प्रकार के मरुस्थल यहाँ पर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है यहाँ पर है। विंग्स इंडिया 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को
कोविड चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अभी हाल ही में जो कोची हवाई अड्डा है, उस कोची हवाई अड्डे को क्या कर दिया गया है, इस प्रकार का पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोचीन हवाई अड्डा जो है, इस कोचीन हवाई अड्डे को कोविड-19 चैंपियन पुरस्कार से क्या किया गया है, प्रदान किया गया। कोचीन हवाई अड्डे को कोविड-19 चैंपियन पुरस्कार क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोचीन एयरपोर्ट ही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 5वें संस्करण में भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे, यानी किसने की, ये संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर 5वें संस्करण का जो आयोजन किया गया, इस 5वें संस्करण का आयोजन तो कहाँ पर हुआ, तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। श्रीलंका ने इसकी मेज़बानी की थी और कोलंबो में इसका आयोजन किया गया। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। लेकिन आपसे पूछा जाए बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई, तो उसका सही जवाब होगा श्रीलंका मेज़बान भी रहा और श्रीलंका ने इसकी अध्यक्षता भी की थी। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। निम्न में से कहाँ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना लागू की है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इस प्रकार की योजना की क्या की गई है, शुरुआत की गई है। तो इसका सही जवाब जो हमारा होगा वो दिल्ली होगा। दिल्ली के कौन है भाई साहब, केजरीवाल है। आजकल गुजरात में अब अपना डेरा डालें, गुजरात और राजस्थान पर नज़र है इनकी। केजरीवाल जो है, इनके नेतृत्व में ऐसा अभी हाल ही में किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी और फटाफट रिवीजन करना है, पढ़ आप पहले भी चुके हैं। देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा है जहां पर देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, देश की पहली न्याय घड़ी जहां पर लगाई गई है, ऐसा हाईकोर्ट कौन सा है, तो गुजरात का ऐसा पहला हाईकोर्ट है जहां पर न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात की राजधानी जो है वो क्या है आपकी, गांधीनगर है मेरे मित्रों, क्या है, गांधीनगर है। और यहाँ पर भी आपको पता होगा मेरे मित्रों, गुजरात का एक शहर है जिसका नाम क्या है, सूरत है। मिनी हाई स्पीड जो ट्रेन चल रही है अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में, उसका पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा, सूरत में बनाया जाएगा। एक यहाँ का प्रसिद्ध शहर जो है उसका नाम क्या है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद है, अहमदाबाद है। एक यहाँ का शहर है जिसका नाम है डीसा। डीसा जो है वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पर साबरमती नदी के किनारे पर यहाँ का अहमदाबाद शहर जो है वो स्थित है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा आपका क्या है देखिए। पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय के तत्वावधान में प्रस्थान एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ पर अभी हाल ही में किया गया था, तो आपको ये बात पता होगी कि हमारा मुंबई का जो तट है, महाराष्ट्र के पास में मुंबई का ये वाला जो तट है, यहाँ पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। मुंबई में ये वाला जो तट है, यहाँ पर अभी हाल ही में प्रस्थान नाम के एक अपतटीय सुरक्षा जो ये अभ्यास है नौसेना का, उसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था अभी हाल ही में। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। पहली बार निजी अंतरिक्ष मिशन X1 नाम का एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के लिए 6 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा है। इनमें से 6 तारीख को अप्रैल को अभी लॉन्च होने वाला है X1 नाम का ये मिशन। कौन लॉन्च करने जा रहा है, तो नासा और एक्सियोम स्पेस जो है, एक्सियोम स्पेस एक प्राइवेट कंपनी है और इनका ही एक X1 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यह मिशन जो है वो क्या किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, बी और सी दोनों ऑप्शन आपके क्या हैं, राइट हैं। बी और सी दोनों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित कार टोयोटा मिराई जो है, इसका अभी हाल ही में उद्घाटन जो है वो हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो है वो नितिन गडकरी के द्वारा अभी हाल ही में ये संसद भवन उस कार को लेकर पहुंचे और इन्होंने कहा आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ रहे दाम हैं उसके निजात पाने के लिए हमारे पास ऐसा क्या है, विकल्प उपलब्ध है। परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जो हैं वो कौन है, तो हमारे भाई साहब नितिन गडकरी जी हैं, जिनके द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। बिम्स्टेक की स्थापना के 25वें वर्ष में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलंबो में वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हाल ही में किसके द्वारा की गई है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बता दिया। इसकी सीधी अध्यक्षता के बारे में अगर आपसे सवाल पूछे तो आपको श्रीलंका जवाब देना है, और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की अगर ये पूछे तो आपको देना है नरेंद्र मोदी जी। तो श्रीलंका जो है इसके द्वारा इसका
अध्यक्षता और मेज़बानी की गई। और वैसे अगर आपसे पूछे आयोजन कहाँ किया गया इसका, तो श्रीलंका में इसका कोलंबो में आयोजन किया गया। नेक्स्ट जरा देखिए, 5वां शिखर सम्मेलन था और बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका में बांग्लादेश की राजधानी में स्थित है, आपको पता होगा। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो विल्फ्रेड ब्रस्टसर्ट जो है इनको अभी हाल ही में यह पुरस्कार क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। ये वुल्फ्रेड बर्टसर्ट जो है इनको अभी हाल ही में क्या दिया गया है, स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखिए, यहाँ पर है किस राज्य में डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाला विधेयक जो है वो संसद में अभी हाल ही में पारित किया गया। डारलोंग समुदाय जो है उसका संबंध कहाँ से है, आपको ये बताना है, जिसको लेकर के अभी हाल ही में संसद में एक विधेयक जो है वो पारित किया गया है। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है यहाँ का एक प्रसिद्ध समुदाय है जिसका नाम क्या है, डारलोंग समुदाय है। और इस डारलोंग समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव जो है वो कौन लेकर आए, अर्जुन मुंडा जी लेकर आए। कौन साहब, अर्जुन मुंडा जो है वो हमारे क्या है, जनजातीय मंत्री हैं। अर्जुन मुंडा साहब जो हैं उनके द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव जो है वो रखा गया। ये क्या है, जनजातीय मंत्री, जनजातीय मंत्री हैं और जनजातीय मंत्री होने के नाते इन्होंने इस प्रकार का ये कार्य किया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ मिलकर इंडियन एग्रीकल्चर टुवार्ड्स 2030 जो है इस नाम की एक पुस्तिका का विमोचन अभी हाल ही में किया है। तो अभी FAO जो है इसके साथ मिलकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके साथ मिलकर अभी हाल ही में हमारे जो कृषि मंत्री हैं, कौन है कृषि मंत्री, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं आपके, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं इनके द्वारा क्या किया गया है, इस प्रकार का काम किया गया। नरेंद्र तोमर जो हैं इन्होंने इसका उद्घाटन अभी हाल ही में इस पुस्तिका का विमोचन किया है। ये हमारे कृषि मंत्री हैं, इनके द्वारा ऐसा किया गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारे क्या हैं भैया, ये कृषि मंत्री हैं। और 3 कृषि बिल विवाद होने की वजह से तीनों कृषि बिलों के निरसन का जो अधिनियम है वो भी यही लेकर आए थे। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि सवाल ऐसा पूछा जा चुका है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, मेडिकल शिक्षा को हिंदी माध्यम में शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन से बनने जा रहा है। तो देश का ऐसा प्रथम राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है, जिसने ये भी कहा है कि भाई हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार करना चाहते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनकी मेडिकल की शिक्षा भी हिंदी माध्यम में हो, क्योंकि हिंदी बेल्ट के विद्यार्थी हैं। तो इसलिए इन्होंने शुरुआत की है। और यहाँ पर मामा शिवराज सिंह चौहान जो हैं, मामा कौन है भाई, शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा इस प्रकार की शुरुआत की गई है। तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं। मध्य प्रदेश के सीएम कौन हैं, तो शिवराज सिंह चौहान हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जो हैं उन विद्यार्थियों के लिए हिंदी में जो है वो मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने की पहल जो है उसकी शुरुआत की। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है वो पहले ड्रोन सेंटर का भी उद्घाटन उड्डयन मंत्री और शिवराज सिंह जी के द्वारा किया गया था। वन अनुसंधान की दूसरी महिला निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है, रेणु सिंह जो है इनको अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्था जो है इसका क्या किया गया है, दूसरी महिला निदेशक बनाया गया। तो रेणु सिंह जो हैं इनको अभी हाल ही में वन अनुसंधान संस्था का क्या किया गया है, निदेशक अभी हाल ही में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विनय समरस्य योजना को छुआछूत मिटाने से संबंधित कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है, गुरु नहीं है, ये शुरू करने जा रहा है, ठीक है। कौन सा राज्य शुरू करने जा रहा है, उसका नाम क्या है, कर्नाटक है या केरल है या फिर तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है। तो कर्नाटक जो है इसने विनय समरस्य योजना शुरू करने को लेकर को इस प्रकार की शुरुआत है कि ये जो किसको मिटाती है, छुआछूत को। और इसको लेकर के भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, जिस आर्टिकल का नाम आपको पता ही होगा, 17 नंबर आर्टिकल भारतीय संविधान का जो है, उस भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में क्या किया गया है, तो छुआछूत को प्रतिबंध किया गया भारतीय संविधान के इसमें आर्टिकल 17 में छुआछूत को जो है वो प्रतिबंध करता है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है, यहाँ पर आपके सामने सवाल है, भारत सरकार के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है। तो वेस्ट टू वेल्थ को लेकर के ये जो है वो दिल्ली में अभी हाल ही में इस प्रकार के पार्क का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, दिल्ली में इस प्रकार के पार्क का उद्घाटन
किया गया। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों क्या है, आपका दिल्ली सही आंसर होगा। यहाँ पर दिल्ली में इस प्रकार के सेंटर का जो है वो उद्घाटन किया गया। यहाँ है वेस्ट टू वेल्थ मिशन, यानी जो चीज़ें वेस्ट है उनसे किस प्रकार जो है वो क्या किया जा सकता है, धन का अर्जन किया जा सकता है। वेस्ट टू वेल्थ है, वेस्ट टू वेल्थ जो है इसको लेकर के कचरे के सही प्रबंधन और उससे सही दिशा में उसका प्रयोग किया जा सके, इसके लिए दिल्ली में इस प्रकार के अभियान की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा का आयोजन इन्होंने किया। यह इसका 5वां संस्करण था भैया। कौन सा संस्करण था इसका, 5वां संस्करण जो है इसका आयोजन अभी हाल ही में 1 अप्रैल के दिन किया गया। 5वां संस्करण जो है इसका आयोजन कब किया गया, तो 5वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। अगला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो एक महारत्न कंपनी दर्जा प्राप्त एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड नाम की कंपनी है जिससे भारत सरकार ने इस प्रकार का समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल और लिमिटेड नाम की जो कंपनी है यह है एक महारत्न कंपनी दर्जा प्राप्त कंपनी है, और इस कंपनी के साथ भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है उसने 15 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर खरीदने का क्या किया है, समझौता किया है। तो इसका सही आंसर जो है वो 1 नंबर है। 1 नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहाँ पर आपके सामने अगला सवाल जो है वो रक्षा और सुरक्षा पर PHDCCI द्वारा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया अभी हाल ही में, यह आपको बताना है। PGDCCI के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया। इसका मतलब है PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा अभी हाल ही में रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में किया गया। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhD चैम्बर ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी फुल फॉर्म, PHDCCI की PhD चैम्बर ऑफ, यहाँ पर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा क्या किया गया अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है वो रक्षा और सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में कॉमर्शियल कोल माइनिंग के लिए 5वीं श्रृंखला किसके द्वारा लॉन्च की गई। प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, निर्मला सीतारमण। तो कोल माइनिंग के लिए अभी हाल ही में आपको पता होगा कि 5वीं जो श्रृंखला है इसको लॉन्च करने का काम जो है वो हमारे कोयला मंत्री जो हैं वो प्रहलाद जोशी के द्वारा ऐसा किया गया है। किसके द्वारा, प्रहलाद जोशी जो है इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हमारे पीयूष गोयल जो हैं वो आपको पता होगा भैया जो हमारी उद्योग मंत्रालय हैं उसके मंत्री हैं। जितेंद्र कुमार हमारे विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार ने आफ्स्पा के तहत किन राज्यों में अशांत क्षेत्र कम कर दिए हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में यानी असम, मणिपुर और नागालैंड, मैं ये बात पूरी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 23 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से असम में 1 अप्रैल से क्या हो चुके हैं, वो अशांत क्षेत्र से बाहर हो चुके हैं, और एक जिला जो है वो आंशिक रूप से बाहर हो गया है। मणिपुर के 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन अशांत क्षेत्र से बाहर, नागालैंड के 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशन अशांत क्षेत्रों से बाहर कर दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में आपको पता होगा ये तीनों जो हैं, इन तीनों स्टेट के कुछ कुछ क्षेत्र जो हैं इनको अशांत क्षेत्रों से बाहर कर दिया गया। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो कौन सा है, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तो मेरे मित्रों आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका सही आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो असम और मणिपुर और नागालैंड इन तीनों के सभी क्षेत्रों को क्या कर दिया गया, अशांत क्षेत्र से घोषित कर दिया गया। और सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम आफ्स्पा की फुल फॉर्म है सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, इसकी फुल फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। ICC महिला विश्व कप में फाइनल मुकाबला किन के मध्य होगा, यानी ICC महिला विश्व कप में फाइनल मुकाबला किन 2 देशों के मध्य खेला जाना है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होना है। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ICC महिला विश्व कप का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने 1 अप्रैल को शेर बहादुर दबुआ भारत दौरे पर आए हैं। तो आपको बताना ये किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी क्या किया है,
मुलाकात की है। तो आपको पता होगा नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं वो दौआ साहब हैं और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ क्या किया, अभी बातचीत की है। तो 1 अप्रैल को शेर बहादुर दौआ भारत दौरे पर आए और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने क्या की, मुलाकात की। और दूसरा एक देश है श्रीलंका, जिसमें अभी हाल ही में जो क्षेत्र है वहाँ पर पेट्रोल आदि की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस पर भी भारत उसका सहयोग कर रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है मेरे मित्रों, क्या है, भारत के राष्ट्रपति हाल ही में किस देश के विदेशी दौरे पर गए हैं? तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड के विदेशी दौरे पर भारत के राष्ट्रपति आपको पता होगा रामनाथ कोविंद साहब जो हैं वो इस दौरे पर गए हुए हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद साहब जो हैं वो कौन से 2 देशों के दौरे पर गए हैं? तो यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड। तुर्कमेनिस्तान जो वर्तमान तुर्कमेनिस्तान है, इसके अस्तित्व में आने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति जो हैं वो रामनाथ कोविंद है, जो इस देश के दौरे पर गए हैं। और शेफाली का नाम आपको पता होगा, जिन्हें अभी हाल ही में जो बाइडेन सरकार जो है, बाइडेन ने जो है वो शेफाली को क्या किया है, बाइडेन सरकार के द्वारा क्या किया गया है, शेफाली को अभी हाल ही में नीदरलैंड में शेफाली को क्या किया गया है, नीदरलैंड में अपना राजदूत बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है जरा देखिए। नेक्स्ट है हमारे सामने, दुबई एक्सपो 2020 का समापन हो गया, अगला विश्व एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो दुबई एक्सपो के बाद अगला एक्सपो जो है वो जापान के ओसाका में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर भैया? जापान जो है, इस जापान के ओसाका में उसका आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। तो जापान जो है, इस जापान के ओसाका में क्या किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप शायद मेरे हिसाब से जापान का ओसाका शहर के बारे में जानते होंगे। ओसाका शहर जो है वो बड़ा प्रसिद्ध है यहाँ का, जापान का। टोक्यो भी इसी के पास में स्थित है, ओसाका और जापान के प्रसिद्ध शहरों में है। तो यहाँ पर इसके अगले 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1 अप्रैल को रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में कब स्थापित किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 को तो क्या की गई थी भैया, स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को तो स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। यहाँ पर कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1937 के वर्ष में इसे क्या कर दिया था, 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया था। तो 1937 इसका सही जवाब आपका होगा, 1937 को स्थानांतरित कर दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल उत्कल दिवस जो है वो किस राज्य का मनाया जाता है? तो उड़ीसा जो राज्य है, यहाँ पर भारत का तटीय राज्य है, जिसके गठन को लेकर आपको पता होगा ये 1936 में बिहार से अलग होकर राज्य बना था। 1936 में किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर यह राज्य बना। बिहार जो है इससे अलग होकर यह क्या बना था, एक राज्य बना था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने वर्णिका नामक स्याही निर्माण की एक इकाई की अभी हाल ही में कहाँ पर स्थापना की है? तो मैसूर जो कर्नाटक है वहाँ पर इन्होंने अपनी एक स्याही निर्माण कंपनी की क्या कर दी है, स्थापना कर दी है। तो स्याही निर्माण की कंपनी की स्थापना कहाँ पर की है अभी हाल ही में? तो मैसूर जो है, मैसूर कहाँ पर है भैया? तो मैसूर पड़ता है कर्नाटक में। यहाँ मैसूर कर्नाटक में इस प्रकार की इकाई की इन्होंने क्या किया, स्थापना की है। तो मैसूर कर्नाटक में वर्णिका नाम की एक स्याही, नोटों पर नोट बनाने के लिए जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है, उस स्याही निर्माण की इकाई का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा। शक्तिकांत दास ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। तो शक्तिकांत दास के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं क्या है। अगला सवाल मेरे मित्रों आपकी स्क्रीन पर है, भारत फ्रांस के मध्य नौसैनिक युद्धाभ्यास जो है वरुण 2022, इसके 20वें संस्करण का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में किया गया। इसके 20वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। तो यह 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आपको पता होगा, आपने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का नाम सुना होगा।
तो यह आपका जो अरब सागर वाला क्षेत्र है, इस अरब सागर वाले क्षेत्र में इसका क्या किया गया, आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। चलिए नेक्स्ट, भारत और फ्रांस के बीच में है वरुण 2022 20वां संस्करण है। इतनी बातें परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ अभी हाल ही में कहाँ पर किया है, तो अभी अभी मैंने क्लास में ही बता दिया आज ही कि बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, यहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और इसके अलावा हॉल ऑफ फेम नामक एक पुस्तिका का विमोचन यहाँ पर किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं, युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री भी हमारे कौन है, अनुराग ठाकुर साहब हैं। इसके अलावा मेरे मित्रों, एक मोबाइल ऐप जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नाम के एक मोबाइल ऐप का भी यहाँ पर शुरुआत की गई। बसवराज बुम्बई कर्नाटक के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा आपको पता होगा मेरे मित्रों, इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास का आयोजन हिंद महासागर में अभी हाल ही में किया गया है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखिए। यहाँ पर है, कोलकाता स्थित भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के महानिदेशक के पदभार के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया अभी हाल ही में, तो डॉक्टर एस राजू जो है, इन्होंने कलकत्ता स्थित भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण जो संस्था है उसके महानिदेशक का पदभार जो है वो ग्रहण किया। तो एस राजू जो है, इनके द्वारा यह पदभार अभी हाल ही में क्या किया गया है, ग्रहण किया गया। एस राजू, याद कर लो जी, राजू जी। तो एस राजू जो है, इनके द्वारा पदभार अभी हाल ही में ग्रहण किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी की 115वीं जयंती कार्यक्रम व सहकारिता सम्मेलन को 1 अप्रैल को कहाँ से इन्होंने क्या किया था, इसको संबोधित किया था। तो इन्होंने भी जो है वो बेंगलुरु कर्नाटक में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। बेंगलुरु कहाँ पर, कर्नाटक में इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था और वहीं इन्होंने इस कार्यक्रम को क्या किया था, संबोधित किया था। तो बेंगलुरु कर्नाटक इसका सही जवाब होगा। और आपको पता होगा मेरे दोस्तों, यह भी एक क्या है, तटीय राज्य स्थित है। और बेंगलुरु कर्नाटक में आपको बता दिया बसवराज बुम्बई, और अभी हाल ही में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया। 58 नंबर सवाल मेरे मित्रों, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर जो है इसकी कितने रहने का अनुमान बताया है, तो ये अभी हाल ही में यूएनओ के द्वारा बताया गया है कि 4.6% हमारी विकास दर जो है वो रहने वाली है। तो 4.6% विकास दर इसका सही जवाब होगा। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, 4.6% इसका सही जवाब होगा। 4.6% विकास दर जो है, इस विकास दर को भारत प्राप्त कर लेगा, ऐसा यूएनओ ने कहा है। इसके बाद 59 नंबर सवाल है, विंजो नामक एक गेमिंग ऐप है, विंजो, इसका ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, तो पूर्व में चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की टीम के कप्तान, पूर्व भारतीय टीम के कप्तान और वर्तमान में भारतीय टीम जो है उसके मेंटोर के तौर पर भूमिका निभाने वाले, कूल कैप्टन के नाम से जाने जाने वाले MS धोनी जो है, MS धोनी जो हैं, इनको क्या किया गया है, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम जो है इसका क्या बनाया गया, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का तो मेंटोर बनाया गया, लेकिन विंजो गेमिंग ऐप जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया है। तो चलिए अगले सवाल का रुख करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर आपके सामने सवाल है, विश्व ऑटिज्म डे जो है वो कब मनाया जाता है, यानी विश्व ऑटिज्म डे, स्वलीनता जिसे कहा जाता है, उसके लिए जागरूकता दिवस कब मनाया गया अभी हाल ही में, 1 अप्रैल को, 2 अप्रैल को, 3 अप्रैल को या 4 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म डे जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे ऑटिज्म को हिंदी में स्वलीनता कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वलीनता जो है वो कहा जाता है। और ये ध्यान रखना, एक मानसिक विकार है। क्या है, एक ये मानसिक विकार है, इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। मानसिक विकार है जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो है वो बच्चों में होने वाला एक तरीके का मानसिक विकार कह सकते हो। मानसिक विकार इसको अपन कह सकते हैं भैया, मानसिक विकार है जो आजकल के बच्चों में सर्वाधिक हो रहा है। चलिए ज़रा नेक्स्ट बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर आज का अंतिम सवाल है। मैंने 60 सवाल आपको आज की रिवीजन क्लास में कराए हैं। मेरे हिसाब से 60 सवाल अगर आप सप्ताह भर में करंट अफेयर्स के देखते हो तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। भारतीय सेना की पैराशूट टीम के द्वारा अभी हाल ही में
एक हवाई अभ्यास कहाँ पर किया गया? तो भारत के पाकिस्तान और चीन की सटी हुई सीमाओं पर लगातार अभ्यास का आयोजन किया जाए, चाहे उसमें वरुण 2022 हो, चाहे वो ईस्टर्न ब्रिज 6 हो, इस प्रकार के विभिन्न अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं। तो पैराशूट जो भारतीय सेना की टीम है उसके द्वारा अभी हाल ही में पैराशूट टीम के द्वारा इस प्रकार का प्रदर्शन जो है वो राजस्थान के धोरों की धरती में किया गया है। पोखरण में इसमें इसका क्या किया गया है? आयोजन किया गया है। तो राजस्थान जो है इसकी सीमा से लगते हुए ये 4 जिले, जिसमें गंगानगर है, आपका क्या क्या है भैया? गंगानगर है, इसके अलावा बीकानेर है, इसके अलावा जैसलमेर है और इसके अलावा आपका बाड़मेर है। ये चारों जिलों जो सीमा से सटे हुए हैं, इसमें एक ज़िला जो यहाँ पर है जिसका नाम क्या है? जैसलमेर है। और जैसलमेर में अभी हाल ही में क्या किया गया है? इस प्रकार की पैराशूट टीम के द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। तो मेरे मित्रों, आज की क्लास में मैंने 60 सवाल जो महत्वपूर्ण थे उनको रिवाइज करवाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको ये सब बेहद पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो आप अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिएगा। अगली क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।